राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं पिठौरी अमावस्या व्रत कथा। पिठौरी अमावस्या, जिसे भाद्रपद मास की अमावस्या भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु और परिवार की सुख और शांति के लिए व्रत रखती हैं। आइए इस व्रत से जुड़ी हुई कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनवान और सुखी था। उसके 7 बेटे और बहुएं थीं। पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। साहूकार की बहुएं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे चाहती थी कि सब मिलकर अपने बच्चों की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करें। उस समय पिठौरी अमावस्या के व्रत का विशेष महत्व था। सातों बहुओं ने निश्चय किया कि वे क्रमवार इस व्रत का पालन करेंगी। सबसे पहले साल साहूकार के बड़े बेटे की पत्नी ने पिठौरी अमावस्या का व्रत रखा। उसने श्रद्धा और विश्वास से उपवास किया और माता से अपने पुत्र की दीर्घायु की प्रार्थना की। लेकिन संयोगवश उसी वर्ष उसका बेटा गंभीर बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना पूरे परिवार के लिए दुखद थी। अगले वर्ष बड़ी बहू ने फिर से वही व्रत रखा, लेकिन फिर से दुर्भाग्य उसके जीवन में आया और उसका दूसरा पुत्र भी चल बसा। इस प्रकार हर वर्ष जब भी बड़ी बहू यह व्रत करती, उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती। लगातार 7 वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। हर बार उसने विश्वास और श्रद्धा से व्रत किया, लेकिन हर वर्ष एक एक करके उसके सातों पुत्र काल के ग्रास बन गए। 7वें वर्ष में जब उनका अंतिम पुत्र भी मर गया तो बड़ी बहू का दुख असहनीय हो गया। अपने सातों पुत्रों को खोने के बाद बड़ी बहू शोकाकुल हो गई। अपने मृत पुत्र के शव को एक टोकरी में रख उसने अपने सिर पर उठाकर गांव के बाहर जंगल की ओर चली गई। वह रोते रोते विलाप कर रही थी कि सोच रही थी कि उसके भाग्य में इतनी पीड़ा क्यों लिखी है। उस समय गांव की कुलदेवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए जंगल में पहरा दे रही थी। उन्होंने दूर से बहू का करुण विलाप सुना। उसके पास आकर उसके दुख का कारण पूछा। बहू ने देवी के चरणों में गिरकर अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने बताया कि उसने पिठौरी अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा से किया है, लेकिन हर वर्ष उसका एक पुत्र मर जाता रहा। 7 वर्षों में उसके सातों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर देवी का हृदय करुणा से भर गया। देवी ने बड़ी बहू को थोड़ी सी हल्दी दी और कहा, बेटी तुम निराश मत हो। यह हल्दी लेकर जाओ और जहाँ जहाँ तुम्हारे बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ है वहाँ वहाँ इस हल्दी को छिड़क देना। तुम्हारे पुत्र पुनः जीवित हो जाएंगे। बड़ी बहू ने श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी के बताए अनुसार उसने हल्दी को उन सभी स्थानों पर छिड़क दिया जहाँ उसके सातों पुत्रों का दाह संस्कार हुआ था। जब बड़ी बहू घर लौटी तो उसने देखा कि उसके सातों पुत्र जीवित होकर घर के आंगन में खेल रहे हैं। अपने बच्चों को ऐसे जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने देवी को बार बार धन्यवाद दिया, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद से ही गांव की सभी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख शांति के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगीं। धीरे धीरे ये व्रत पूरे क्षेत्र और फिर भारत के अन्य हिस्सों में भी प्रचलित हो गया। आज भी जो माताएं श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं अब और अपने बच्चों के अच्छे और स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।